कोर्सेज, DMRC, RRB JEE में आए हैं या राजस्थान JEE में आए हैं, ये सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यह है RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है ये। अ मेथड इन विच मोटर कन्वेड थ्रू होस एंड न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड एट अ हाई वेलोसिटी ऑन टू सरफेस। कन्वे किया जाता है हॉर्स के थ्रू, न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड एट हाई वेलोसिटी ऑन सरफेस। हाई वेलोसिटी से सरफेस में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गनेटिंग या शॉकरीट। गनेटिंग या शॉकरीट बोलते हैं, अब इतना याद रखिए, गनेट बोलते हैं। ये RRB JEE 2019 में आया। जिन लोगों ने JEE का पेपर दिया होगा सेकंड स्टेज का, उनको क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 मिनट्स इट इज क्लासिफाइड एज। इनिशियल सेटिंग टाइम 10 मिनट्स है तो कौन सा सीमेंट है? हमें पता है OPC का तो कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, 30 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है उसका, 10 आवर्स यानी कि 600 मिनट। ठीक है, लो हीट सीमेंट तो ये हो नहीं सकता। कन्फ्यूजन आपको आ रहा होगा रैपिड हार्डनिंग में और क्विक सेटिंग में। तो इसका आंसर जो हमारा जनरली होता है वो क्विक सेटिंग होता है। रैपिड हार्डनिंग से कन्फ्यूज इसे नहीं करेंगे। 10 मिनट्स है वो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन 3 RRB JEE 2019, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो, बट पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फॉर अ कॉन्स्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इफ द कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सैंड maintaining total aggregate cement ratio constant, then the total surface area of aggregate is depends on other factors unchanged, increased या reduced। देखिए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है। एग्रीगेट दो तरह के होते हैं। एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं? एक तो फाइन होता है और एक कोर्स होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और फाइन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब जब कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा है और फाइन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली टोटल सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों एग्रीगेट को कंसीडर किया जाता है। फाइन एग्रीगेट ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं एज कम्पेयर टू कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसके वजह से हमें इतना लॉजिक समझने की जरूरत नहीं थी। बेसिक सेंस लगाते तो हमें समझ आ जाता कि टोटल सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 RRB JEE 2019, लेवल देख रहे हैं आप RRB JEE का। बच्चों को तो क्वेश्चंस की हवा भी नहीं लगती कि क्या हो रहा है, बट अगर वो हमारे चैनल से पढ़े होते तो उनको कुछ कंसेप्ट बिल्डअप हो चुके होते, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते। सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच फिनोमेना। ये हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं क्या, फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, उसे बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन। बट यहाँ पर क्या करेगा ये करेगा डीफ्लोक्यूलेशन और डिस्पर्जन। क्यों कर रहा है? स्लम्प बढ़ाना है। स्लम्प बढ़ाना है तो मतलब कैसा होना चाहिए हमारा कंक्रीट, प्लास्टिक होना चाहिए, मतलब फ्लो करना चाहिए इजीली। फ्लो तो तभी करेगा ना जब पार्टिकल छोटे छोटे हो जाएंगे, बड़े होंगे तो कैसे फ्लो करेगा। तो डीफ्लोकुलेशन होगा, डिस्पर्जन मतलब दूर दूर कर देगा, फैला देगा। तो ये हमारी बेसिक साइंस भी लगा सकते हैं और हम अपनी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिस्पर्जन एंड डीफ्लोकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भी RRB JEE 2019 में आया है। इन फाइबर इन वॉश कंक्रीट इफ द फाइबर आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपरली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज। अगर फाइबर डिस्पर्स नहीं हुए प्रॉपरली तो प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन कहते हैं, स्पॉलिंग कहते हैं, बॉलिंग कहते हैं या कंजेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है? जब जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो मिक्स होते हैं ना कंक्रीट में, प्रॉपर मिक्स होने चाहिए, बट जब वो हम डिस्पर्जन हो जाता है या तो उनमें से निकल जाते हैं। ये सेग्रीगेशन क्या होता है हमारा, जब एग्रीगेट्स जो हैं वो हमारे कंक्रीट में से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीमेंट नहीं होता उसमें, तो ये हमारे एग्रीगेट्स जो हैं बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब हम देखेंगे बॉलिंग, स्पॉलिंग और कंजेशन क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को हम इजीली आंसर कर पाएंगे। सेग्रीगेशन तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखिए बॉलिंग क्या होता है। बॉलिंग रेफर्स टू व्हेन सीमेंट एंड वाटर क्लम्प टुगेदर फॉर्मिंग सॉलिड बैग देन फ्लोट्स टू द सरफेस। दे प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द मिक्स। अब इनकंसिस्टेंट मिक्सिंग एंड देन लेड टू लोअर स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक इशूज। बॉलिंग क्या कह रहा है, जो सीमेंट और वाटर हैं ये क्लम्प कर जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, एक सॉलिड बैग की फॉर्म में आ जाते हैं और सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, दे प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द मिक्स। जो सीमेंट है वो फिर बाकी मिक्स के साथ
इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि एग्रीगेट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सीमेंट और वाटर आपस में क्लम्प करते हैं टुगेदर, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट मिक्सिंग जो होगी ये हमारी लोअर स्ट्रेंथ का रीज़न बन जाएगी और एस्थेटिक इश्यूज भी आएंगे। देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बॉलिंग समझ गए आप क्या होता है? जब सीमेंट और वाटर एक साथ क्लम्प कर देंगे टुगेदर और एक सॉलिड फॉर्म में बना के सरफेस पे फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे और सीमेंट को बाकी मिक्स के साथ इंटरेक्ट होने से रोकेंगे और स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। अब देखते हैं स्पॉलिंग क्या होता है। बॉलिंग समझ आ गया आप लोगों को? स्पॉलिंग क्या होता है? ये होता है स्पॉलिंग, जब जो हमारे जो स्टील है, जो हमारा सरिया है, उसको रस्ट लग जाता है तो उसकी वजह से क्या, जो हमारे आउटर कंक्रीट लगा हुआ है वो बिखर जाता है, पपड़ी की तरह या फ्लेक्स की तरह बन के बाहर गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉलिंग। फोटो से आपको ज़्यादा समझ आएगा इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। मैं थ्योरी से समझा सकता था पर आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की स्पॉलिंग क्या होता है। ये है हमारा कंजेशन। क्या है ये? कंजेशन। हम बताते हैं बड़ी कंजेस्टेड सी जगह है, जब जहाँ पर बहुत सारा स्टील हो जाता है, ये देखो, तो ये कंजेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस कंजेशन का रहता है। बॉलिंग, स्पॉलिंग, सेग्रीगेशन, कंजेशन, मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखो क्या कह रहा है, फाइबर एंड फोर्स कंक्रीट इफ द फाइबर आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपर्ली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉलिंग। क्लियर है?